ये वीडियो नए सेलर्स के लिए है या फिर ये उनके लिए है जो अमेज़ॉन पर लिस्टिंग तो करते हैं, अमेज़ॉन पर सेल तो करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे क्योंकि उनके लिस्टिंग है, जो उनकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग की विजिबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, खासकर जो अपने ऑर्डर को बहुत ही जल्दी बूस्ट कराना चाहते हो और अपने लिस्टिंग्स का विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना चाहिए ताकि आप एक भी कोई स्टेप मिस ना कर दें। मिस कर देंगे तो शायद आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी रुक जाएगी या फिर जिस हिसाब से आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको विजिबिलिटी चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल पाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाता हूँ, तो आपके बहुत काम के वीडियोज़ होती हैं। एक और बात, अगर आपने सारे तरीके अपना लिए हैं, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है या फिर मैन पावर की कोई कमी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके अकाउंट को मैनेज करेगी, आपके अकाउंट को हैंडल करेगी और सेल बूस्ट करने का काम करेगी और आपको ऑर्डर्स ला के देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है, जो आज का जो मेरा मेन मोटिव है बनाने का, वो ये है कि जो नए सेलर्स हैं या फिर जो ऑनलाइन पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, जिनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग लिस्टिंग तो करते हैं लेकिन लिस्टिंग करने का तरीका शायद गलत हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे तरीके से भी करते हैं, लेकिन एक बार ये आप मेरा ये वाला टिप अप्लाई करके देखो, इस टिप से आप लिस्टिंग करके देखो। आई एम श्योर लिस्टिंग्स आपके बूस्ट होंगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपके ऑर्डर्स भी बहुत सारे आएंगे। तो गाइज आप स्क्रीन में देखो। तो इसके लिए आपको अमेज़ॉन का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप मेनू पर आते हैं। मेन मेन्यू जो होता है, मेन मेन्यू में आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे ऐड प्रोडक्ट्स है। आपको ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। एक नया टैब ओपन करना है। नए टैब में आपको amazon.in बायर पोर्टल आपको खोलना है और यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट पे, टी शर्ट है, लोअर्स हैं, ज्वेलरी है, मोबाइल फ़ोन कवर है, कुछ भी प्रोडक्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको वो सर्च करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा जॉगर्स, गर्ल्स का जॉगर्स को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पर जॉगर सर्च करा है। अब मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, यहाँ पर मैं देखूँगा कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस पे आ रहे हैं। दूसरा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्च में सबसे ऊपर किसका दिखा रहा है। तो इसका मतलब सर्च में सबसे ज़्यादा अगर ऊपर दिखा रहा है, टॉप पे अगर आ रहा है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। हमें उसी लिस्टिंग को देखना है, आगे करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू आया हुआ है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर एक एलन जोन्स का दिख रहा है, इसको भी हम देख सकते हैं। प्लस ये टागास का दिख रहा है, अमेज़ॉन ब्रांड दिख रहा है, ये सब हम देख सकते हैं। तो ऊपर के टॉप 4 आप ले लीजिए। टॉप 4 में आपको किसी का भी ले लेना है। तो मैंने इसका ले लिया, टागास का ले लिया। हम इस पे काम करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें टाइटल कैसा लगा हुआ है, उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स में क्या है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, आपको ये देखना है। अब हमें इस डेटा को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, इसका ASIN है, जो ASIN होता है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने जहाँ पर ऐड प्रोडक्ट किया था वहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका ASIN सर्च करेंगे। ASIN सर्च करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट दिख जाएगा। प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है कॉपी लिस्टिंग। हमें लिस्टिंग को कॉपी करना है। आपने क्लिक किया लिस्टिंग कॉपी और यहाँ पर डेटा आपका ऑलरेडी कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है, आपको अभी दिखेगा। तो आप देखो यहाँ पर डेटा कॉपी हो चुका है। जैसे यहाँ पर आ रहा है टागास गर्ल्स मीट, ये आ रहा है। हमारा क्या है, जैसे मैं जॉगर्स डाल रहा हूँ तो आप
जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ब्रांड है दूसरे का, जहाँ से हम डेटा लाए हैं, जहाँ से हमने प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं, उसका हमें ब्रांड यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर ब्रांड में आप कुछ भी डाल दीजिए, XYZ, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, XYZ, आप कुछ भी ब्रांड डाल दीजिए अपना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल नंबर, इस मॉडल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हटा सकते हैं, वेरिएशन आपको रखना है, या फिर इसको भी आप हटा सकते हैं। मैं इसका आगे आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। तो सबसे ऊपर हमने क्या किया, टाइटल को चेंज कर दिया। उसके बाद इन लो कॉस्ट स्टोर आइटम, यहाँ पर यस नो मांग रहा, हम कुछ नहीं देंगे। यहाँ पर हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा ब्रांड है वो हम ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में हम क्लिक कर देंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। मॉडल नंबर आ रहा है, यहाँ पर हम मॉडल नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ हम छोड़ सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम चेंज कर देते तो ज़्यादा अच्छा है। मैन्युफैक्चरर का नाम आ रहा है, यहाँ से हम मैन्युफैक्चरर का नाम हटा के हम अपने मैन्युफैक्चरर का नाम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ऐसे कॉपी हो जाता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो आया नहीं, तो सिंपल हम करेंगे टाइटल को कॉपी, वापस से यहाँ पर हम एक चैट जीपीटी ओपन करेंगे। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन, पेस्ट कर देंगे और फिर लिखेंगे फॉर अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन हमने लिख दिया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन जो हमने कॉपी किया उसके बाद आके हम अपने डिटेल पेज के डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। आपको बड़ा ध्यान से करना है, जहाँ से भी हमने कॉपी किया है उसका हमें कोई ब्रांड, कोई मैन्युफैक्चरर का नाम हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन तक हमने ओके कर दिया। बुलेट पॉइंट्स एज इट इज छोड़ देना है, यहाँ पे भी ध्यान दे देना है कहीं उसका ब्रांड तो नहीं डला हुआ, तो बुलेट पॉइंट भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब बारी आई जेनरिक कीवर्ड्स की, तो जेनरिक कीवर्ड्स भी हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जेनरिक कीवर्ड्स विदाउट सेपरेटर मतलब ना कोई कॉमा हो, ना कोई उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, ना ही कोई ऐसा कोई भी आइकॉन नहीं होना चाहिए जो वर्ड्स को सेपरेट करता हो, ठीक है। तो एक एक करके आ गया, हम ऐसे ही इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करते चले जाएंगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया गाइज, ऐसे करना है। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। पहले ये वाला आप डाल दीजिए, तो हमने लगभग डाल दिया है। आप इससे ज़्यादा डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मैं तो ट्रेनिंग पर्पज़ से कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं डालने की, तो यहाँ तक हमने डाल दिया। आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल फीचर्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एडजस्टेबल हो गया, और यहाँ पर हम देख लेंगे और क्या क्या है, लाइट वेट हो गया, इसके आगे और भी हो गया, जैसे मान लीजिए लाइट वेट हो गया, स्ट्रेचेबल हमने डाल दिया। तो ऐसे कर करके आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप स्पेशल फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल कार्गो कैजुअल ऑलरेडी आ रहा है, स्टाइल में कार्गो है ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है इसको हम आने देंगे, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद मटेरियल कॉटन है, इसमें भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज आने देते। पैटर्न में एक बार हम डाल सकते हैं, जैसे इसमें सॉलिड है तो हम सॉलिड यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, क्वांटिटी 1 है, आइटम टाइप है, इसको भी हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ध्यान से देखते जाएंगे, यहाँ पर पार्ट नंबर आया, पार्ट नंबर को हम चेंज कर देंगे, वो हम नहीं डालेंगे, पार्ट नंबर को हमने चेंज कर दिया। फिर हम सेम हमने ऐसे यूज़ किया। अब यहाँ पर आया मैन्युफैक्चरर का डिटेल, अब यहाँ पर हमने क्या डाला था, मैन्युफैक्चरर का नाम ऊपर,
ऊपर हमने कहीं डाला था मैन्युफैक्चरर, ये रहा मैन्युफैक्चरर हमने डाला था, मैंने शॉर्ट में डाला है, आपको पूरा डालना है, डिटेल में डालना है। अब यहाँ पर आके आ रहा है मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यूनिट काउंट में क्या होगा, 1 डालेंगे, अगर 1 पीस का है, अगर 2 का है तो 2 डालेंगे। यहाँ पर काउंट डाल देंगे, जो यहाँ पर डेट आता है, डेट उसी का ले लिया जिस टाइम पर वो लिस्टिंग हुई थी। तो हमें इसको चेंज करना है, 2025 का रहा है तो हम इसको 2026 कर लेंगे, हम इसको 2026 कर लेंगे। और फिर नीचे आते जाएंगे, HSN कोड मांग रहा है तो HSN कोड भी हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं गलत HSN कोड डाल लूँगा, आप सही HSN कोड डालना, मैं गलत डाल रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनसिम साइज चार्ट यहीं पर हम डाल सकते हैं। तो इनसिम जैसे मान लीजिए इसका हो गया 26, इनसिम लेंथ में हमने डाल दिया यहाँ पर इंचेस। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में हमने डाल दिया 30 और यहाँ पर हमने डाल दिया इंचेस। तो ऐसे कर करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन डालना है। फिर यहाँ पर इंपोर्टर कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, इसको हमें रिमूव कर देना है। अगर आप देना चाहें तो करेक्ट वाला आप दे सकते हैं, ऐसे मैंडेटरी है, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, उसका वाला यूज़ नहीं करना है गलती से भी। फिर हम डिटेल्स को चेक करेंगे और ऐसे करके हमने पूरा फॉर्म देख लिया। अब उस लिस्टिंग का कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बचा, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, ब्रांड और आपका हो गया इंपोर्टर का नाम, अब वो नहीं बचा। अब यहाँ पर हमें डालना है इमेजेस। अब इमेजेस भी मैं गाइस टेम्परेरी डाल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप डालना है, आपको जो भी आप डालना चाहें। मैं टेम्परेरी डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये डाल दिया। और इसके अदर इमेजेस भी मैं डाल दूँगा यहाँ से, जैसे मैंने अदर इमेजेस भी डाल दिया। इसके बाद आ जाते हैं ऑफ़र में। ऑफ़र में आने के बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है, और यहाँ पर हमें SKU कोड डालना है। पहले SKU कोड हमने डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। जो भी मैं डाल रहा हूँ गलत डाल रहा हूँ, बस मैं फील्ड आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस फील्ड में क्या डालता है। अब यहाँ पर प्राइस आता है तो आपको यहाँ पर प्राइस डाल देना है, और आपको यहाँ पर MRP डाल देना है। MRP डालने के बाद आप फिर नीचे आएंगे, आइटम कंडीशन टाइप में आपको यहाँ पर डालना है न्यू प्रोडक्ट टैक्स कोड। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट जिस भी टैक्स स्लैब में आता है, आपको वो यहाँ पर टैक्स स्लैब आपको डालना है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पीक का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट 28% GST। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम, मतलब 18% GST। ये तो पहले था लेकिन अब ये ख़त्म हो गया। स्टैंडर्ड का मतलब 18% है, ठीक है। सुपर रिड्यूस्ड का मतलब 5% है। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको अकाउंट इन्फो में मिलता है कि किस प्रोडक्ट टैक्स कोड का क्या परसेंटेज लगता है, आपको वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर और कोई एक्सेसरीज है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आता है फुलफिलमेंट चैनल। तो इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ शिप और एक होता है FBA। आपको जिस भी मॉडल को सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले सेल्फ शिप में ही करना चाहिए हमेशा। पहले जो लिस्टिंग करनी है वो सेल्फ शिप में करनी है, बाद में आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ताकि हमें लिस्टिंग की क्वालिटी पता चल जाती है कि लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है। तो गाइस यहाँ ऑफ़र डिटेल भी हमने फिल कर लिया है। अब आते हैं वेरिएशन में। अगर इसमें आपका कोई वेरिएशन है तो आप यहाँ से वेरिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, एथलीट है, कलर है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंस में। सेफ्टी एंड कंप्लायंस यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट है आपको वो कंट्री यहाँ पर डालना है। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर सबमिट बटन है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे आप प्रेस करेंगे ये लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 5 से 7 मिनट लगता है
इसको आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट करने में। तो जैसे आपने देखा वीडियो में मैंने किस तरीके से लिस्टिंग किया हुआ है, पुराने जो लिस्टिंग्स हैं, जो ऑलरेडी टॉप सेलिंग जो लिस्टिंग्स हैं, जिन पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई भी आप सर्च करते हो फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखाता है, मैंने उनका डेटा कॉपी करने की कोशिश की है। हमें कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगी, कोई कॉपीराइट नहीं आने वाली है। हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से निकाला है, हमने कोई ब्रांड नहीं निकाला। तो ऐसे करके अगर आप लिस्टिंग करेंगे तो आपके ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि ऑलरेडी सेम क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है लोगों ने अपने ऑर्डर को बूस्ट करने के लिए। जहाँ से भी आपने डेटा कॉपी करा है तो आपके भी ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे।